जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप बता दिया कि जहाँ कहीं भी मनुष्य श्रद्धा करता है, विश्वास रखता है जिन चीज़ों में, वहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप वहाँ पे प्रकट हो जाता है। लेकिन विश्वास बनाना, विश्वास कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसलिए बच्चों को स्कूलों से ही पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, प्रार्थना में बताया जाता है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। क्योंकि मन का विश्वास अगर मजबूत होगा तो मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है कि बड़ा से बड़ा कार्य वो कर सकता है, ईश्वर को इस धरा पे उतार सकता है, ईश्वरीय शक्ति को हासिल करके बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए बचपन से ही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि विश्वास रहना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति दे दो हमें प्रभु की मन का जो विश्वास है वो बना रहे। विश्वास कैसा? सकारात्मकता का विश्वास, आशा का विश्वास, उम्मीद का विश्वास, ईश्वर के प्रति, उस सृष्टि के प्रति। और जैसे ही यह विश्वास कायम होता है वैसे ही व्यक्ति वो सब हासिल कर सकता है, कर लेता है जो वो चाहता है। इसलिए विश्वास की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। एक बात और देखने में आती है कि बहुत कुछ जान लेने के बाद व्यक्ति जब तर्क वितर्क में पड़ता है तब भी विश्वास कमज़ोर पड़ता है। ये सही कि वो सही, ऐसा कि वैसा, ये सब बातें जब दिमाग में आने लगती है तब भी विश्वास कमज़ोर पड़ता है। इसलिए देखा गया है कि कम पढ़े लिखे लोग, जो लोग अज्ञानियों की श्रेणी में जिनको रखा जा सकता है, वो ईश्वर के जल्दी करीब पहुंच जाते हैं, ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। और जो ज्ञानी हैं वो तर्क वितर्क में कई बार फंस जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पे बात करना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति जब मंदिरों में जाता है दर्शन के लिए, अब बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं। वो जब पहुंचता है ईश्वर के सामने, जब सन्मुख जब खड़ा होता है, देखता है कि संकट मोचन हनुमान जी यहाँ पे हैं, तो कुछ बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं कि एक प्रवचन में गए थे, वहाँ बाबा जी कह रहे थे कि मांगना नहीं चाहिए ईश्वर से। फिर ये भी कह रहे थे कि संसार से भी नहीं मांगना चाहिए, संसार से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, संसार के लोग भला क्या देंगे किसी को। और फिर उसने ये भी सुना है ईश्वर से भी नहीं मांगना चाहिए, और पहुंच गया ईश्वर के सामने। और जीवन की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो मुँहबाई खड़ी हैं। अब इस दुविधा में बेचारा फंस जाता है कि मांगे कि नहीं मांगे। बाबा जी तो कह रहे थे कि नहीं मांगना चाहिए, आवश्यकता है कि पूरी नहीं हो रही है। फिर बाबा ने ये भी कहा है संसार से भी नहीं मांगना चाहिए। तो बहुत सारे इस प्रकार की जो झंझावात हैं उसमें व्यक्ति खुद को फंसा हुआ पाता है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत सारे ऐसे लघु मंत्रों की, शाबर मंत्रों की खासकर गोरखनाथ जी ने रचना की, जिसमें व्यक्ति बहुत झंझावात में नहीं पड़ेगा, बहुत सारी बातों में फंसेगा नहीं कि मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। गोस्वामी जी ने इसलिए निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति दोनों की बातें कर दी। भक्तों की जो श्रेणियाँ बताई उसमें निष्कामता के साथ साथ सकामता को भी उतना ही स्थान दिया। अब बहुत से लोग इस प्रकार के भी हैं जो खाए अघाए लोग हैं। अगर आप सकामता की बात कीजिए तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, धन तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर से तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक अर्थों में देखें तो धन के बिना कोई कार्य पूरा भी नहीं होता। व्यक्ति प्रवचन सुन के तो आ जाता है, लेकिन जब जीवन की समस्याएं मुँह बाई खड़ी होती हैं, उसे जब जहाँ 10 रुपये की आवश्यकता है वो तो 10 रुपये से ही काम चलेगा, वहाँ तो बातों से बात बनेगी नहीं। हर चीज़ पे तो प्राइस का टैग लगा हुआ है, बिना पे किए तो होगा नहीं। तो फिर व्यक्ति तरह तरह की बातों में फंस जाता है, दुविधा में फंस जाता है। धन अच्छा है कि धन बुरा है, धन मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, धन से विमुख हो जाना चाहिए तभी ईश्वर मिलेंगे। तो ये तमाम तरह की इस तरह की बातों में व्यक्ति फंस जाता है। और नतीजा ये होता है कि ना वो इधर का रहता है ना उधर की रहता है, जिसको कहा गया है न माया मिली न राम। बल्कि हम तो बड़े बड़े जो मठाधीश हैं उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिलता है, जो सीधे सरल साधु हैं, जो मिल गया तो भोजन कर लिया, ईश्वर के भरोसे हैं,
उनसे ही मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो बिना धन के काम चलता भी नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। इसलिए उन बातों में बहुत ना पड़ते हुए जो व्यवहारिक अर्थ में चीज़ों को समझते हुए गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि आप इसमें निष्कामता सकामता के फेरे में ना पड़ें और ईश्वर की आराधना करें। जिसको जो चाहिए वो सब ईश्वर प्रदान कर देते हैं। तो आज हम एक लघु मंत्र की बात करेंगे, जिसको आजकल की शब्दावली में कहते हैं स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से स्विच दबाते हैं हम लोग, लाइट जल जाता है, पंखा चल जाता है, एसी ऑन हो जाता है, तुरंत काम होता है। क्योंकि स्विच वर्ड्स में बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु परंतु ऐसी वैसी बातों की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे स्विच वर्ड्स बनाए गए हैं। एक मंत्र है, लघु मंत्र है, गोस्वामी जी का ही दिया हुआ, और पूरे एकदम वो गारंटी के साथ इसको समझ लीजिए कि जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त है, ईश्वर पे भरोसा रखता है। क्योंकि ज़्यादातर जब हम रात्रि में सोने जाते हैं उस वक्त दिमाग में बहुत सारी बातें इधर उधर की आती हैं, दिन भर की जो बातें हैं वो घूमने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीवन की समस्याओं की चर्चा अगर कोई सोते टाइम कर दे तब तो समझिए कि नींद उचट जाती है, व्यक्ति कुविचार करने लगता है, बहुत नेगेटिव बात उसके दिमाग में आने लगती है और फिर सो जाता है। और चूँकि स्वभाव है सबकॉन्शियस माइंड का, फिर वो चीज़ें फलित होने लगती हैं। क्योंकि जैसा विचार व्यक्ति का बनता है वैसा ही फिर वो फलित होती हैं। जितनी चीज़ें हम देखते हैं इस दुनिया में, घर मकान ये वो ऐसी वैसी चीज़ें, वो सब पहले विचार था, मन में ही पहले निर्मित हुआ, उसके बाद सामने हुआ। तो मन में जो चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी तो फिर वो साकार रूप ले लेती हैं। तात्पर्य है कि सोते समय अगर हम ईश्वर की आराधना करें, कुछ स्विच वर्ड्स को जपें, कुछ लघु मंत्रों को जपें, तो उसी भाव को लेकर के हम नींद में चले जाते हैं और फिर वही चीज़ें बाद में फलित होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए सोते समय बताया जाता है कि ऐसी वैसी बातें नहीं सोचनी चाहिए कि कर्ज बहुत है, आमदनी कम है, कैसे चलेगा ये वो। और सोते टाइम कोई अगर बता दे, आपसे चर्चा कर दे कि देनदारी यहाँ देना है, वहाँ देना है, इधर देना है, वो कर्जा है, ऐसा है वैसा है, तब तो समझिए कि हो गया बेड़ा गर्क। सोते टाइम बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहती। इसलिए सोते टाइम एक लघु मंत्र है। गोस्वामी जी वही बात कर रहे हैं जो हमने पहले जिस बात की हमने पूरी भूमिका में जो बातें कही। चूँकि भूमिका इसलिए क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग लिखते हैं कि एकदम तुरंत बात कह दीजिए। तुरंत बात तो बहुत पहले से लिखी हुई है, 500-600 साल पहले रामचरितमानस लिख दिया गया। बहुत सारे संत अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए ये बातें होती हैं कि व्यक्ति खुद समझ जाए और फिर सामने जो सुन रहा है वो समझ जाए। व्यक्ति जब तक स्वयं नहीं समझेगा तब तक सामने वाला भी नहीं समझेगा। तो इसीलिए एक लघु मंत्र है कि रात्रि में सोते समय जब आप जा रहे हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तब तो बहुत बढ़िया है। कई बार हड़बड़ी में वो पाठ भी नहीं हो पाता, सोने चले गए, जब बिस्तर पे गए तो पता चला कि आज तो हमने किया ही नहीं पाठ। तो उस समय भी लेटे लेटे ही सही 11 बार इस चौपाई को अगर कह दिया जाए कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे सकाम नर, जो सकाम है, जिसको चाहिए ईश्वर से, जो सकाम है, जो सकाम भक्त है, जिसको ईश्वर से चाहिए, सुनहि जे गावहीं, जो प्रभु राम के गुणों को सुनता है, गाता है, बताता है लोगों को कि कैसे हैं हनुमान जी, कैसे हैं प्रभु राम, गाते नहीं थकता। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। नाना विधि, कई प्रकार से आमदनी का स्रोत खुल जाता है, रास्ते खुल जाते हैं, दिमाग काम करने लगता है, सुमति आ जाती है। सुख संपत्ति, जो सुख संपत्ति है, नाना विधि, नाना विधि कहते हैं कई प्रकार से आना शुरू हो जाता है, आमद शुरू हो जाता है, रास्ते खुल जाते हैं। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए सकामता निष्कामता के फेरे में ना पड़ते हुए, चीज़ों को स्वीकार करते हुए, जुबान से ऐसा नहीं कि सैद्धांतिक बात बोले जा रहे हैं, नहीं पैसे की तो बात नहीं करनी चाहिए। आप भी पैसे के फेरे में पड़ गए। बहुत बार आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए, आपको क्या पैसे की ज़रूरत है। भला पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो लोग आलोचना करते हैं पैसे की, सुख संपत्ति की, उनके पास तो सुख संपत्ति वैसे भी दूर भाग जाती है। इसलिए इसको स्वीकार करते हुए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी, महालक्ष्मी स्वरूपा हैं माता जानकी जी। इस बात को स्वीकार करते हुए जो लोग 11 बार सोते समय
जे सकाम नर सुनहि जगा वहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। इसका अर्थ समझते हुए कि जो सकाम नर सुनता है, गाता है, याद करता है हनुमान जी को, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं, कई प्रकार से सुख संपत्ति वो पाता है। उसके पास जो सुख संपत्ति है वो दौड़ा चला आता है, जिसको वृंदावन के संत कहते हैं हनुमानगढ़ी के, कि उसके इर्द गिर्द जो अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ हैं वो डिस्को करने लगती हैं। ये प्रभाव है राम जी की भक्ति का, हनुमान जी की शरणागति का। इसलिए इसको स्विच वर्ड्स की तरह इस्तेमाल करें, चीज़ों को सही रूप में समझें, निश्चित तौर पे जीवन मंगलमय हो जाता है। लोग खामखा जीवन को उलझा लेते हैं बहुत सारी बातों में, कि इधर का उधर सब एक कॉकटेल बना लेते हैं। बिल्कुल सीधी बातें, उसके बाद निश्चित तौर पे ईश्वर ऐसे भक्तों को परिणाम अवश्य देते हैं, सुफल की प्राप्ति कराते हैं और जीवन धन्य कर देते हैं। जय सिया राम।